जमात नहूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 16 तवारुस और तगय्युर। ये पार्ट 2 है जीनियाती नुक्स के मुतालिक। नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले अमराज डाउन सिंड्रोम। इस सबक में हम लोग सिकल सेल एनीमिया, भूरापन, सिकल सेल एनीमिया, दरांतीनुमा खलियाती एनीमिया के असरात, माइटोकॉन्ड्रियाई बेकायदगियाँ, कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियाँ, वगैरह अमराज का मुताला करेंगे। यकजीनी या नागाहनी तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले अमराज यकजीनी नुकाइस में ग्लैक्टोसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, भूरापन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया, टेसेक्स मर्ज, इन अमराज के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। यकजीनी बेकायदगियों की मिसालों में से एक मिसाल भूरापन, अल्बिनिज्म है। इस किस्म की जीनियाती बेकायदगी की वजह से जिस्म में मेलानिन नामी रुतूबत पैदा नहीं होती, जिल्द भूरी नजर आती है, आंखें सुर्खी माइल गुलाबी नजर आती है, आंखों के कजिया और कॉर्निया में मेलानिन की अदम मौजूदगी की बिना पर आंखें सुर्खी माइल गुलाबी दिखाई देती हैं, मुतासरा शख्स के बाल सफेद हो जाते हैं। यकजीनी या नागहानी तब्दील की वजह से पैदा होने वाले अमराज में से सिकल सेल एनीमिया, ये एक ऑटोसोमल बेकायदगी है। ये भी एक मगलूब बीमारी है। इसको गालिब आने के लिए कम से कम 2 खराब जीन चाहिए। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के 4 ज़र्रात में हीमोग्लोबिन के ज़र्रात में ये हीमोग्लोबिन का ज़र्रा है, एक ज़र्रा है, इसमें हीम पड़े होते हैं। ये एक हीमोग्लोबिन के ज़र्रात में 4 हीम के ज़र्रात पड़े होते हैं। हीम मतलब ग्लोबिन, हीम मतलब ग्लोबिन। ये इसके साथ प्रोटीन की जंजीर लगी होती है। ये इस तरह से इसके साथ प्रोटीन की जंजीर लगी होती है। अब प्रोटीन की जंजीर हम लोग को पता है कि हम लोग प्रोटीन की जंजीर क्या होती है। तो उसमें से 2 जंजीर को बोलते हैं अल्फा जंजीर, और 2 जंजीर जो होती है वो बीटा जंजीर कहलाती है। ये अमाइनो एसिड, ये बीटा जंजीर के होता ऐसा है इसमें, जब जीन खराब होते हैं, जब जीन खराब हो जाता है तो बीटा ग्लोबिन खराब हो जाता है। ये बीटा ग्लोबिन खराब हो जाने से इसमें अमाइनो एसिड के इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं।
तो बीटा ग्लोबिन में छठे नंबर का अमाइनो एसिड, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर का अमाइनो एसिड, इस छठे नंबर का अमाइनो एसिड जो है वो होना चाहिए था ग्लूटानिक एसिड, होना चाहिए था ग्लूटानिक एसिड। ग्लूटानिक एसिड, लेकिन वो बन क्या जाता है, वो बन जाता है मेलेन, खराब हो जाता है और वेलिन बन जाता है, वो वेलिन बन जाता है। इसमें होता ये है कि छठा जो अमाइनो एसिड है वो जी के बजाय GU जी बन जाता है। हीमोग्लोबिन खराब होने से आरबीसी खराब होने लग जाता है। सुनो जरा ध्यान से, हीमोग्लोबिन खराब होने से आरबीसी खराब होने लग जाता है और आरबीसी में ये ऐसे इस तरह से ये है आरबीसी। अब इसमें पड़ा है प्रोटीन, ये प्रोटीन पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन रखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन जीन खराब होने से ये ग्लोबिन जो है, ये प्रोटीन जो है एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से करीब आ जाते हैं और करीब आकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपक जाने से वो कुछ इस तरह से शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, दराती नुमा हो जाते हैं, ये शिकल शेप हो जाते हैं। अब यहां पर असल में नॉर्मल ग्लोबिन, नॉर्मल आरबीसी जो है इस तरह से होता है, लेकिन बाद में जब उसमें हीमोग्लोबिन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं तो उसकी शक्ल कुछ दरांती जैसी हो जाती है, और ये दरांती जैसी शक्ल, सिकल शेप शक्ल होता कब है ऐसा? ऑक्सीजन के स्ट्रेस की वजह से खून की नसों में ये शेप जो है इस तरह से फंसने लग जाते हैं। अगर सीधा रहेगा तो इस तरह से, नॉर्मल रहेगा तो इस तरह से बहाव होते रहेगा, लेकिन सिकल शेप होने की वजह से ये होता जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। इस तरह से मुतासिर शख्स जब भागता है, दौड़ता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और आरबीसी अपनी शक्ल सिकल शेप कर लेता है।
सिकल सेल मर्ज की पहचान और अलामतें: हाथों और पैरों में सूजन, जोड़ों में दर्द, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, मुसलसल जुकाम और खांसी होना, जिस्म में बुखार रहना, जल थकन होना, चेहरा बेरौनक नजर आना, हीमोग्लोबिन का तनासुब कम होना। रियासत में सिकल सेल एनीमिया से मुतासिर तकरीबन 2,50,000 मरीज हैं। रियासत के तकरीबन 11 जिले सिकल सेल एनीमिया से मुतासिर है। इनमें विदर्भ के 11 अजला शामिल हैं। यकजीनी अमराज: यकजीनी या नागहानी तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले अमराज यकजीनी नुकाइस। यकजीनी नुकाइस में सिकल सेल एनीमिया के मर्ज की पहचान और अलामतें क्या हैं? हाथों और पैरों में सूजन, जोड़ों में दर्द, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, मुसलसल जुकाम और खांसी होना, जिस्म में बुखार रहना, जल्द थकन होना, चेहरा बेरौनक नजर आना, हीमोग्लोबिन का तनासुब कम होना। रियासत महाराष्ट्र में रियासत महाराष्ट्र में सिकल सेल से मुतासिर या रियासतों में एक सर्वे के मुताबिक मुतासिर तकरीबन 2.5 लाख 2.5 लाख मरीज हैं। रियासत के तकरीबन 21 जिले सिकल सेल एनीमिया से मुतासिर है। इनमें विदर्भ के 11 जिले शामिल हैं। हम लोग सिकल सेल एनीमिया मर्ज पढ़ चुके हैं कि ये मर्ज किस तरह से लाहक होता है। अब ये मर्ज हम लोग देखेंगे कि ये मर्ज जो है अगली नस्ल में किस तरह से मुंतकिल होता है। मेंडल के मखलूती मिलाप के तरीके से, जिस तरह से मेंडल का मखलूती मिलाप का तरीका हम लोग पढ़े हैं, उसी तरह से हम लोग इसके आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग मर्द और औरत में इशारती निशानात तय कर लेते हैं। इशारती निशानात जो तय कर रहे हैं हम लोग किस तरह से तय कर लेते हैं कि आम नॉर्मल में ए से जाहिर करेंगे, मर्ज बरदार में एस से और मुतासिर में एस से। और अगर मर्द औरत अगर दोनों नॉर्मल रहे, अगर मर्द औरत में से एक नॉर्मल एक मर्ज बरदार, मर्द औरत में से एक नॉर्मल और एक मुतासिर, इस तरह से कब हम लोग इसको देखते हैं तो किस तरह से ये क्रॉस बनता है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल लेते हैं, औरत और मर्द दोनों भी नॉर्मल, इनके दरमियान क्रॉस करते हैं तो इसके गैमेट्स बन जाते हैं, इसके जवाजे बनेंगे। जवाजे कुछ इस तरह से बन जाएंगे ए। हर हालत में क्रॉस करें, क्रॉस करने के बाद जो है हर हालत में हम लोगों को 4 जुफ्ता तैयार होगा, वो भी चारों के चारों नॉर्मल रहेंगे और मामूल के मुताबिक रहेंगे। ये नॉर्मल सिकल सेल मर्ज इस तरह होता है जो जिदवल किताब में बनी हुई है, और हम लोग जो देखे जिदवल से उसको टैली करते हैं। जिदवल से टैली करने के बाद हम लोगों को मिलता है कि हम लोग मर्द और औरत में दोनों को नॉर्मल जाहिर किए थे। नॉर्मल जाहिर करने के बाद माँ बाप दोनों ही मामूल के मुताबिक हों तो तमाम बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं, मतलब नॉर्मल पैदा होते हैं। ये पहला होता है। उसी तरह से हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इसी तरह से, और मालूम कर सकते हो कि मर्ज बरदार कब बनेंगे। सिकल सेल एनीमिया मर्ज किस तरह से लाहक होता है, उसके इशारती निशानात
अब कभी हम लोग एक नॉर्मल और एक मर्ज बर्दार लेते हैं तो किस तरह से नस्ल में जो जुफ्ता तैयार होता है, जो बच्चे तैयार होंगे वो किस तरह के होंगे, नॉर्मल होंगे या मर्ज बर्दार होंगे। एक मर्द और औरत में से औरत को ले लेते हैं हम लोग नॉर्मल और मर्द जो है मर्ज बर्दार। इनके दरमियान क्रॉस की गई गैमेट्स बने, गैमेट्स एएस एए, ये गैमेट्स बन जाते हैं और क्रॉस करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या तैयार होता है। इसके और इसके बीच में कभी क्रॉस करें तो ए, इसका और इसका करें तो ए, इसका एस और इसका भी एस। तो इस शक्ल से जाहिर हो जाता है कि 50% जो है नॉर्मल और 50% जो रहेगा मर्ज बर्दार। इसी खुसूसियत पे 50% नॉर्मल मामूल के मुताबिक और 50% जो रहेंगे मर्ज बर्दार रहेंगे। इसको जिदवल से देखते हैं, जिदवल से मुशाहिदा करते हैं हम लोग ने मिसाल ये लिए थे कि मर्द और औरत में से, दोनों में से कुछ भी, चाहे मर्द नॉर्मल हो और औरत मर्ज बर्दार या मर्द मर्ज बर्दार और औरत नॉर्मल, हम लोग ये लिए थे। उसमें से हम लोग को जवाब मिला माँ और बाप में से एक मामूल के मुताबिक और एक मर्ज बर्दार हो तो 50% 50% बच्चे सेहतमंद और 50% बच्चे मर्ज बर्दार पैदा होते हैं। तुम लोग और भी मिसाल लेकर आगे तुम लोग इसको कर सकते हो और जिदवल से उसका मुशाहिदा मुहाजना कर देना कि किस तरह से अगली संतान में ये मर्ज जो है सेकल सेल एनीमिया का मर्ज मुंतकिल होता है। हिचिनसन की बीमारी ऐसा जीनियाती नुक्स है जो दिमाग पर असर करती है, जो कि क्रोमोसोम 4 पर एक ही आयतदार जीन की वजह से होता है। 23 इंसानी क्रोमोसोम में से एक जो एक शख्स के पूरे जीनियाती कोड को लेकर जाता है, ये ऐब गालिब है, डोमिनेंट है। मतलब ये है कि जो कोई भी उसे हिचिनसन वालिदैन से विरासत में मिला है वो आखिरकार ये बीमारी पैदा कर देगा। इनका अरसा हयात तकरीबन 15 से 20 साल होता है। इस बीमारी में मुब्तला अशखास कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। एक फिल्म पा नामी फिल्म इस मर्ज में मुब्तला शख्स पर बनी हुई थी। इनका अरसा हयात तकरीबन 15 से 20 साल होता है। हिचिनसन की बीमारी की अलामतें तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी, याददाश्त में कमी, अफसुर्दगी, चीज़ों में दिलचस्पी की कमी, जिसमें नाउमीदी एहसासात शामिल हैं, अनाड़ीपन, मूड में तब्दीली जैसे चिड़चिड़ापन या जहराना हिस्टिकस बीमारी। हिस्टिकस बीमारी मर्ज एक नादिर जीनियाती नुक्स है जो वालिदैन से बच्चे में मुंतकिल होता है। ये एक एंजाइम की अदम गैर मौजूदगी की वजह से होता है जो चर्बीदार मादों को तोड़ने में मदद करता है। ये चिकनाई वाले मादे जिन्हें गैंग्लोसाइड्स कहते हैं जिन्हें गैंग्लोसाइड्स कहते हैं दिमाग और रीढ़ की हड्डियों में जहरीले मादे की तामीर करते हैं और अज़बी खलियों के काम को मुतासिर करते हैं। इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे जिंदगी के पहले 3 से 6 माह में
तवक्के के मुताबिक नशोनुमा पाते हैं, फिर महीनों से चंद सालों में वो देखने, सुनने और हरकत करने की सलाहियत खो देते हैं। 2 साल की उम्र में ज़्यादातर को दौरे पड़ने लगते हैं। बदकिस्मती से इस हालत में मुब्तला बच्चे उम्मूमन 5 साल की उम्र के बाद जिंदा नहीं रहते। ग्लैक्टोसीमिया ये मर्ज ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडल यूरिडाइल ट्रांसफेरेज नामी एक एंजाइम के गायब हो जाने या फाल ना होने की वजह से होता है। ये जिगर का एंजाइम ग्लैक्टोज छाती के दूध, गाय के दूध और दीगर डेयरी खानों में पाए जाने वाले लैक्टोज की चीनी की पैदावार को ग्लूकोज में तोड़ने का जिम्मेदार होती है। ग्लैक्टोसेमिया की वजह से बच्चों के लीवर, आंख, किडनी, गुर्दे और दिमाग मुतासिर हो जाते हैं। ये अनमेटाबोलाइज्ड दूध की वजह से होता है। कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियाँ कसीर जीनियाती अज्जाई तबद्दुल की वजह से पैदा होने वाली बेकायदगियाँ। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जीन में नोई तबद्दुल की वजह से ये नुकाइस पैदा होते हैं। इन अमराज में हमल के दौरान जीन पर माहौल के अज्जा का असर होने से मर्ज की शिद्दत में इजाफा होता है। कटे हुए होंठ, 2 हिस्सों में मुनकसिम तालू, मैदे का सुकड़ाव, रीढ़ की हड्डी के मनकों का नुक्स कसीर जुज़वी बेकायदगियाँ हैं। इसके अलावा डायबिटिक्स, ज़ियाबिटिस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, दमा, अस्थमा, मोटापा वगैरह भी कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियां हैं। कसीर जुज़वी अमराज मेंडल के तवारसी उसूल के हूबहू हम आहंग नहीं होते। ये माहौल, तर्ज जिंदगी और कई जीन में नुकाइस के दरमियान पेचीदा असरात से पैदा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेकायदगियां, तवानिया के नुक्स, रेशों में नुक्स, तवानिया के डीएनए सालमे में मौजूद जीन में तबद्दुल की वजह से नुक्स पैदा हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाई बेकायदगियां, तवानिया का नुक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिर्फ मां से तवारिस के जरिए हासिल किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में नोई तबद्दुल की वजह से पैदा होने वाले नुक्स को माइटोकॉन्ड्रियाई बेकायदगी कहा जाता है। जिनीन की नशोनुमा के दौरान जब बैज़े के खलियात में तवानिये आते हैं तो ये मर्ज औलाद तक मुंतकिल होता है। ये मर्ज सिर्फ माँ के जरिए तौलीदी अमल के दौरान औलाद में मुंतकिल होता है।
लेबर का अजबी तवारसी नुक्स तवानिये के नुक्स की मिसाल है। इस नुक्स में पहली अलामत बीनाई का धुंधलापन और बादल छा जाना, जो मरकजी बसरी फील्ड को मुतासिर करते हैं, वक्त के साथ साथ बसारत का तेजपन खत्म हो जाता है। रंगीन बसारत का शदीद नुकसान होता है। बसरी कामों की सलाहियत का खो जाना, जैसे पढ़ना, लिखना, ड्राइविंग करना, चेहरों को पहचानना वगैरह। ये अलामत 35 साल की उम्र से 15 से 35 साल की उम्र में जाहिर होती हैं। औरतों के मुकाबले मर्दों में ज़्यादा मर्ज दिखाई देता है। आँख में आँख में रोशनी की शिद्दत का और रंगों के इम्तियाज के लिए दो किस्म के खलियात होते हैं। एक होता है आसा नुमा खलियात, दूसरा मखरूत नुमा खलियात। ये मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मोरिसी मर्ज है जो फेफड़ों, निज़ाम हाजमा और जिस्म के दीगर आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस उन खलियों को मुतासिर करता है जो बलगम, पसीना और हाजमे का रस पैदा करते हैं। ये रुतूबतें आमतौर पर पतले और फिसलने वाली होती हैं। फिनाइल कीटोनुरिया फिनाइलएलानिन नामी अमीनो एसिड की तब्दीली फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइलएलानिन ये किस्म का अमीनो एसिड है। यह अमीनो एसिड की तब्दीली टायरोसिन में होना ज़रूरी है। टायरोसिन में तब्दीली के लिए ये जीन फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन होना ज़रूरी है। अगर कभी ये जीन पैदा नहीं होता, ये जीन मुतासिर हो जाता है या इसकी गैर मौजूदगी की वजह से ये एंजाइम नहीं होता है, तो फिनाइलएलानिन ये दिमाग में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब जब इसमें टायरोसिन जब बदली होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइलएलानिन नामी अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये टायरोसिन जो है बहुत सारी खुसूसियत के जिम्मेदार है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को पैदा करता है, बहुत सारे हार्मोन्स पर कंट्रोल रखता है। बहुत सारे हार्मोन्स मोहरिकाब जो होते हैं, उसमें से मेलानिन है एक है मेलानिन। अब कभी ये मुतासिर हुआ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज से, इसका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन नहीं बनने से एक मर्ज लाहक होता है जो कि कहलाता है भूरापन। बाल और जिल्द के रंग मुतासिर होते हैं। दूसरा मोहरिकाब है एड्रेनलिन, जो कि जिसका काम होता है हंगामी हालात, जज्बाती हालात के बर्ताव पर काबू रखना। ये और भी जिम्मेदार होते हैं डोपामिन की। डोपामिन जो है दिमाग से एक किस्म का मोहरिकाब खारिज होता है कि हम खुशी किस तरह से महसूस करते हैं। थायरॉक्सिन जिस्म के नशोनुमा पर कंट्रोल करता है। ये एक जीन खराब हो जाने से इतने सारे अमराज लाहक होते हैं, बहुत सारी निजादी नोयत पैदा हो सकती है और ये फिनाइलएलानिन दिमाग में जमा हो जाता है, जिससे जहनी अमराज पैदा होते हैं।